सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। बारात जनकपुर में पहुंच चुकी थी। महाराज जनक भली प्रकार से बारात का स्वागत भांति भांति से कर रहे थे। फिर ब्रह्मा जी का संदेश लेकर नारद जी आए। उन्होंने बताया कि लगन का दिन आ गया है। लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी ने नारद जी के हाथ भिजवा दी। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। धैनु धूर बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहूँ विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहिउ नर नाहा, अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद सब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजे सब ल्याए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुआसिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं। ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लघु लाग तिन्है सुर साजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले। जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समयउ अब धारिय पाऊ, यह सुनि परा निशान नहीं घाऊ। गुरु ही पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुख से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसरु जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान नहीं नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ बना बना कर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बिहाहू। देख जनक पुर सुर अनुरागे,
निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवहि जकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप तथा नाना प्रकार की अलौकिक रचनाओं को देख वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तेनहि देख सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विध उजियारी। विधि भयउ आचरजु बिसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं। शिव समुझाए देव सब, जनिया चरजु भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धर, सिय रघुवीर बियाहु। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन कर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होहि पदारथ चारी, तेसी राम कहे कुमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, वे ही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी। काम के शत्रु शिवजी ने ऐसा कहा। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसव चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मह देवा, जनु तनु धर करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है मानो समस्त सुख और शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीत न थोरी। पुनि राम ही बिलो कहिए हरखे, नृपहि सराह सुमन तिन बरखे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं के कम प्रीति नहीं है, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग,
बारही बार निहारे, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारे। नख से शिख तक श्री रामचंद्र जी ने सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर की कंठी सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हैं। शरद बिमल बिधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कह न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी ही नहीं है। दिव्य सच्चिदानंदमयी, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बरबाज दिखावहीं, बंस प्रशंसक बिरध सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे, कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाज बेसु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। यह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाज बेसु बनाई, मन से जो राम हित अति सोहाई, आपने बय बल रूप गुनि गल्द, सकल भुवन बिमोहहि, जगमगत जिनु जराव ज्योति, सुमोति मने मानिक लगे, किंकिन ललाम लगाम ललित बिलोक, सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक्य लगी हुई हैं। जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदरता घुंघरू लगी लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सहि लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाँव, भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बरहि न चाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बरबाजी राम अवसारा, तेहि सादर न बरनय पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अत प्रिय लागे।
जिस घोड़े पर श्री राम सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत कम लगने लगे हैं। हरिहित सहित राम जब सो हैं, रमा समेत रमापति मोहे। निरख राम छवि विधि हर्षाने, आठै नयन जाने पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित राम जी को देखा तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर से नप उर बहुत उछाहू, विदिते डेवढ़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के मन में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से दौड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम का दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर शुभ सेखी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्षु राज समाज दुहु दिस, दुंदुभि बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हर्षि कहि जय, जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुहासिनी बोली परिछन, हेतु मंगल गावहीं। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवार। चली मुदित परछन करन, गजगामिनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चलीं। विधु बदनी सब सब मृग लोचन, सब निज तन छवि रति मधुमोचन। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी और मृगलोचनी हरण की सी आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकिन नूपुर बाजहि, चाल बिलो के काम गज लाजहि।
समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाया हुए कोयलों को भी लजाता हुआ मधुर स्वर से गान गा रही हैं। कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के भी हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजनि विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी हैं देवांगनाएं थीं। कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास हैं जाई। करहि गान कल मंगल बानी, हर्ष विबस सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में था, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जाने के ही आनंद बस सब, ब्रह्म बर परिछन चली। कलगान मधुर निशान बरसहि, सुमन सुर शोभा चली। आनंद कंदु बिलोक दूलहु, सकल ही हर्षित भई। अम्भोज अम्ब के अम्बु मगि, सुअंग पुल कावल छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्हे बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासी मातु मन, देखि राम बर बेसु। सो न सकहि कह कलप सत, सहस शारदा सेसु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी भी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हट मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु, कीन भली विद सद व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जलजाल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द सुन मंगल गाना, पट पावड़े पहवि निधि नाना। करी आरती अरग तिन दीन्हा, राम गमनु मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नागरा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्दों को पंचध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़े हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया और तब श्री राम जी मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव बिलोक लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति पड़हि महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल
शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कुलाहल होई, आपनि पर कछु सुनाई न कोई। एहि विध राम मंडपहि आए, रघु देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारे आसने आरती कर, निरख बर सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरे वारहि, नारे मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेश बनाई, कौतुक देखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल रवि, छब सुफल जीवन लेखहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हन को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाऊ बारी भाट नट, राम निछावर पाई। मुदित असी सहिनाई, सिर राह रसु न हृदय समाई। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, कर वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादुराज विराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते जुलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए हैं। लगी न कतहु हार ही मानी, इन सम एई उपमा कर जानी। सामध देख देव अनुरागे, सुमन बरसिज सुगावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर इनका यश गाने लगे। जग बिरंच उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति समराज समाजू, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे हैं, सुने हैं, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवगिरा सुन सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दूध समाची। देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही ल्याए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोक विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहुआन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करे आशीष लहीं।
कौशिकहि पूजत परम प्रीत करीत तो न पर कहीं। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव्यादिक ऋषय पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही असीस। राजा ने वामदेव तथा ऋषियों को प्रसन्न करने से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जानी से समभाव न दूजा। किन्हीं जोर कर विनय बढ़ाई, कहे निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा करके उन्हें महादेव जी जानकर कि कोई दूसरा भाव न था, तदनंतर उनके संबंध में अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर समभाती। आसन उचित दिए सब काहू, कहा काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरुद से पति दिन राऊ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बात बताकर बारात को सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हैं। सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनका देवताओं के समान जानकर उनका भी पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को केहि राज सबहि, आपन सुधि भोर भई। आनंद कंद बिलोक दूलह, उपै दिस आनंदमयी। सुंदर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दये। अवलोक शील प्रभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्ह को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर
आदर पूर्वक मान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय बुलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुन आए। बेगी कुंवर अब आन हो जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ प्रसन्न होकर चले। रानी सुन उपहो हित बानी, प्रमुदित सखे न समेत सयानी। विप्र वधू कुल वृद्ध बुलाए, करिकुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जे सुर बर भामा, सकल शोभाय सुंदरी श्यामा। तिन्है देख सुख पावह नारी, बिनु पहचान प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समजानी। सिय संवारी समाजु बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उनके मंडप में लेवा चली। चली ल्याय सीता ही सखी, सादर सज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुन मुनि ध्यान, त्यागहि राम को किल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चलीं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजेब और पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महु, सहज सुहावन सीय। छवि ललना गन माध्य जनु, सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई। आवत दीख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सबहि मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए।
उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर बरसहि फूला, मुनि आशीष धुन मंगल मूला। गान निशान कुलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं और मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों की नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। एहि विदसीय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राही। तेहि अवसर करु विधि व्यवहारु, दुह कुल गुर सब कीन चारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आईं। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार के कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचारु करे गुर गौर गणपति मुदित बे प्रपुजावहीं। सुर प्रगट पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु चहें। भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहें। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी अपने मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भर भर कर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कह देत, सबो सादर कियो। एहि भांति देव पूजाई, सीता ही सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस्पर, प्रेम काहू न लखि परें। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा कराकर मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। विप्रवेश धर वेद सब, कह विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बता देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किम जाय बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पट रानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयस सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार कर किया है। समउ जाने मुनि बरन बुलाई, सुनत सुआसिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिस सोह सुनयना, हिमगिर संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। यह सुनते ही सुहागन स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं।
सुनैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसे सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो रही हैं। कनक कलश मणि को पररूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अनुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी। बर बिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरण पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुन, उमगि जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव बिराजहीं। जे सुकृत सुमिरत बिमलता, मन सकल कलिमल भाजहीं। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप धुल जाते हैं। जे परस मुनि बनिता लही गत रही, जो पातक मई मकरंदु जिनको शंभु सिर। सुचिता अवधि सुर बर नहीं, करि मधुप मन मुनि जोगी जन। जे से अभिमत गत लहै, ते पद पखारत भाग्य भाजनु। जनकु जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिवजी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन उन्हें अपने मन को भौरा बताकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोरी, साखो चारे दो कुल गुरु करें। भयो पानी गहनु बिलोक विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरें। सुख मूल दूलहु देखि, दंपति पुलक तन हुल स्योहियो। करिलोक वेद विधानु, कन्या दानु नृपभूषण कियो। दोनों कुलुओं के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमग उठा। राजाओं ने अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी की लोक और वेद की रीति को करके कन्या दान किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही हरहि, श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समरपी, विश्व कल कीरत नहीं। क्यों करे विनय विदेह, कियो विदेहु मूरत सांवरी।
करि होम विधिवत गांठि जोर होन लागी भांवरी। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी का सीता जी को समर्पित किया, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसे विनती करें उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरें होने लगीं। जय धुन बंदी मेल धुन मंगल गान निशान। सुन हर्षहि बरसहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावर देहि, नयन लाभु सब सादर लेहि। जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरें दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे थे। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा दूं वही थोड़ी लगती है। राम सिय सुंदर परछाहीं, जगमगात मणि खंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रहे हैं, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के अनुपम विवाह को देख रहे हों। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दोरत बहोर बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव के दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं, अर्थात बहुत हैं, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि ने भांवरें फेरी, नेग सहित सब रीत निबेरी। राम सिय सिर सेंदूर देहि, शोभा कहे न जात विधि केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरें फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरनी के, शशि भूष अलिलोभ अमी के। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथों की कमल की सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दे दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथु भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखे, अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरे भुवन रहा उछाहु, राम विवाह सुकृत सुर तरु फल नये। केहि भात बरनि सिरात रसना, एक यहु मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया।
सबने कहा श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, जीभ एक है और यह मंगल महान है। फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साज सवारी के, मांडवी श्रुत कीरत उर्मिला कुंवरी लई हंकारिके। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुण, शील सुख शोभामयी, सब रीत प्रीति समेत करी सो ब्याहि नृप भरतहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और सुख की शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगनी सकल, सुंदर शिरोमणि जानिके, सो तनय बीन्ही ब्याहि लखनहि, सकल विधि सन्मानिके। जेहि नाम श्रुत कीरत सुलोचन, सुमुखी सब गुण आगरी, सोदई रिपुसूदनहि भूपति, रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुल्हन परस पर लखि सकुच ही हर्षहि, सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुरगन बरषहि। सुंदरी सुंदर बरन सह सब, एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारियु अवस्था, विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हनी परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मनि, क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ध्यान क्रिया सहित चारों फल पा गए हों। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस में आज के प्रसंग को हम यहीं पर समापन की ओर ले चलते हैं। आगे का प्रसंग सुनने के लिए हमारे आगे आने वाले वीडियो का अवलोकन जरूर करें, जिनमें हम रामचरितमानस सहित सारे प्रसंगों का सुंदर गायन आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।